क्या एक महिला नेता अपने शब्दों से पूरी सत्ता को हिला सकती है? क्या संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री को सीधे चुनौती देना सिर्फ हिम्मत है या फिर एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति? नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। मैं दिव्या चौधरी आपके साथ, जहां हम सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं। और आज की कहानी है देश की सबसे बेबाक, सबसे आक्रामक और सबसे चर्चित महिला सांसदों में से एक महुआ मोइत्रा की। एक ऐसी नेता जिसने करोड़ों की नौकरी छोड़कर राजनीति का रास्ता चुना और फिर संसद के अंदर अपने तीखे भाषणों से सत्ता पक्ष को बार बार कटघरे में खड़ा किया। असम के एक बंगाली हिंदू परिवार में जन्मी महुआ का बचपन असम और पश्चिम बंगाल के बीच बीता, लेकिन उनके सपने सीमित नहीं थे। वो अमेरिका पहुंची, जहां उन्होंने पढ़ाई पूरी की और फिर जेपी मॉर्गन चेंज जैसे बड़े संस्थान में निवेश बैंकर बनी, यहां तक कि वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच गई। लेकिन 2008 में उन्होंने ये हाई प्रोफाइल नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उनका असली लक्ष्य था भारत की राजनीति। शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से की, जहां वो राहुल गांधी की आम आदमी का सिपाही पहल से जुड़ी, लेकिन ज्यादा समय तक वहां नहीं रुकी और 2010 में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। यहीं से उनकी असली राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, जब 2016 में उन्होंने करीमपुर से विधानसभा चुनाव जीता और फिर 2019 में कृष्णानगर से लोकसभा पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी के कल्याण चौबे को हराया। लेकिन असली पहचान उन्हें मिली उनके 25 जून 2019 के उस भाषण से, जिसमें उन्होंने फांसीवाद, मीडिया की आजादी और नागरिक अधिकारों पर सरकार को घेरा। वो भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और महुआ अचानक राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा बन गई। इसके बाद संसद में उनका हर भाषण खबर बनता गया, हर बयान सुर्खियां बटोरता गया। लेकिन 2023 में कहानी ने बड़ा मोड़ लिया, जब उन पर कैश फॉर क्वेरी यानी सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोप लगे। संसद की एथिक्स कमेटी ने जांच के बाद उन्हें दोषी ठहराया और 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। आमतौर पर ऐसे झटकों के बाद नेता कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन महुआ के मामले में उल्टा हुआ। वो और ज्यादा आक्रामक होकर सामने आई। फिर आया 2024 का चुनाव, जहां एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया और कृष्णानगर से मैदान में उतारा, और नतीजा, उन्होंने बीजेपी की अमृता राय को हराकर शानदार वापसी की। इसके बाद संसद में उनका अंदाज और भी तीखा हो गया, जहां वो सीधे नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बड़े नेताओं को चुनौती देती नजर आई। डरिए मत सर, सिर्फ बयान, सिर्फ डायलॉग नहीं, बल्कि उनकी पॉलिटिकल ब्रांडिंग का हिस्सा बन गए। अब सवाल ये है कि क्या महुआ मोइत्रा सिर्फ एक आक्रामक नेता है या फिर वो भारतीय राजनीति में एक नए तरह की विपक्षी आवाज का चेहरा बन चुकी है? क्या उनका ये बेबाक अंदाज लोकतंत्र को मजबूत करता है या फिर राजनीतिक टकराव को और बढ़ाता है? ये फैसला आपको करना है और आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा और देखते रहिए संवाद न्यूज। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।